चलिए आज हम देखेंगे औरंगजेब का इतिहास। सबसे पहले हम यह देखेंगे, जानेंगे कि औरंगजेब का समय कितना है। तो इसका समय 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। यानी औरंगजेब का जो समय है 1658 से 1707 ईस्वी है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, उसके गर्भ से हुआ था। औरंगजेब बाबर की तरह नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। उसने अपने पिता के शासन काल में ही उत्तराधिकार गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और उत्तराधिकार के अंतिम युद्ध देवराई युद्ध में 1659 ईस्वी में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को पराजित करके मुगल गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक ना। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो 3 नवंबर जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में 1618 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। मुमताज महल के गर्भ से हुआ। औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 ईस्वी में ईरान घराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ, जिसको उसने रबिया दुरानी की उपहार दिया था। सामूगढ़ युद्ध जीतने के बाद उसने अपना पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी में कराया था और औरंगजेब अपना दूसरा राज्याभिषेक देवराई युद्ध 1659 ईस्वी में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को पराजित करने के बाद 5 जून 1659 ईस्वी में अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया। तो औरंगजेब मुगल वंश का पहला बादशाह है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। यानी पहले तो जान लीजिए कि 18 मई 1637 ईस्वी में 37 में ईरान घराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ उसका विवाह हुआ था। ठीक ना। और दिलरास बानो बेगम को उसने रबिया दुरानी की उपहार दिया था। क्या दिया था? रबिया दुरानी की उपहार दिया था। ठीक ना। तीसरा पॉइंट, वह नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। यानी बाबर की तरह वो भी नक्शबंदी था। ठीक ना। तो अनुयायी अगर पूछेगा तो अनुयायी नक्शबंदी संप्रदाय का था। नक्शबंदी संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक ना बाबू। अब देखिए कि पहला राज्याभिषेक कब कराया। औरंगजेब ने पहला
राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी में कराया था, जब सामूगढ़ के युद्ध में अपने भाई मुराद बख्श की हत्या करता है, ठीक ना। उसके बाद अपना पहला राज्याभिषेक कराता है, कब? 21 जुलाई 1658 ईस्वी में। दूसरा राज्याभिषेक उसने, दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी में कराया था। 1659 ईस्वी में, जब खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः अपने भाई सूजा और दारा सिंह को पराजित करता है, तो वह अपना दूसरा राज्याभिषेक कराता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि मुगल गद्दी पर यानी अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण करके बैठा था, तो उसकी उपाधि जो थी, उपाधि अबुल मुजफ्फर आलमगीर यानी इस उपाधि को धारण करके औरंगजेब गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही उसने आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए 3 करों को समाप्त किया था, ठीक ना। गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने क्या किया था? आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए 3 करों को समाप्त किया, और वह तीनों कर क्या है? आपका अवबाब है, अवबाब, ये स्थानीय कर था, इसको समाप्त किया था, ठीक ना। उसके बाद राहदारी, ये आंतरिक पारगमन शुल्क को समाप्त किया था। ये क्या था? आंतरिक पारगमन शुल्क जो लिया जाता था, उसको समाप्त किया। तीसरा पानगारी, यानी जो व्यापारिक चुंगियों पर टैक्स लिया जाता था, उसको समाप्त किया। तो उसने गद्दी पर बैठते ही पहला कार्य क्या किया? आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए ये 3 करों को समाप्त किया था, जिसको अवबाब के नाम से जाना जाता है, राहदारी और पानदारी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि औरंगजेब का सैन्य अभियान, तो देखिए सैन्य अभियान में क्या किया था। तो उसने सैन्य अभियान के तहत सर्वप्रथम 1660 ईस्वी में उसने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। यानी सैन्य अभियान उसका देख लेंगे, औरंगजेब का सैन्य अभियान। तो उसने सैन्य अभियान के तहत क्या किया? 1660 में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, और उसको असम और अराकान पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। यानी वहां के जो विद्रोही जमींदार थे, उनका दमन करने के लिए मीर जुमला को आदेश दिया था, ठीक ना। 1661 ईस्वी में मीर जुमला ने कूच बिहार पर आक्रमण किया और वहां अहोमों को पराजित किया, यानी अहोमों का दमन किया वहां। लेकिन 1663 में मीर जुमला का निधन हो गया। तब बंगाल का गवर्नर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को नियुक्त किया, ठीक ना। यानी मीर जुमला के मरने के बाद 1663 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है? तो शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है, और शाइस्ता खां ने पुर्तगालियों का दमन किया। यानी बंगाल में क्या किया था? पुर्तगालियों का दमन किया, और बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक ना। अब देखेंगे कि औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी, ठीक ना। तो पहले इसको देख लीजिए। यानी सैन्य अभियान के तहत 1660 ईस्वी में क्या बना? मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया,
और उसने क्या किया कि असम और आराकान के जमींदारों का, विद्रोही जमींदारों का दमन किया। विद्रोही जमींदारों का दमन किया। ठीक ना। 1661 ईस्वी में, दूसरा पॉइंट, 1661 ईस्वी में मीर जुमला ने कूच बिहार पर आक्रमण किया। कूच बिहार पर आक्रमण किया और वहां अहोमों का दमन किया। अहोमों का दमन किया। ठीक है। लेकिन 1663 ईस्वी में, 1663 में मीर जुमला का निधन हो गया। मीर जुमला का निधन हो गया। अब इसके मरने के बाद शाइस्ता खां को औरंगजेब क्या करता है? 1663 में, यानी 1663 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक ना। अब इसने क्या किया? पुर्तगालियों का दमन किया। इसने क्या किया? यानी पुर्तगालियों का दमन किया। ठीक ना। और बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार किया। और क्या करता है? बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक ना। अब देखिए उसकी दक्कन यूनिट थी। ठीक ना। औरंगजेब की दक्कन नीति। औरंगजेब की दक्कन नीति। देखिए बाबू, यहां ध्यान देंगे, यानी औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के शासनकाल में ही 1636 से लेकर 1644 तक दक्षिण का सूबेदार रह चुका था। और औरंगजेब ने दक्षिणी सूबे की राजधानी औरंगाबाद को बनाया था। ठीक ना। औरंगजेब के दक्षिण के युद्धों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो मराठा बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध, और दूसरा मराठों के 4 पीढ़ियों के साथ युद्ध। ठीक ना। तो ये देखेंगे कि शाहजहां के शासनकाल में, यानी 1636 से 1644 तक ईस्वी तक औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार रहा। दक्षिण भारत का सूबेदार रहा। और उसने दक्षिणी सूबे की राजधानी उसने क्या किया था कि दक्षिणी सूबे की राजधानी औरंगाबाद को बनाया। किसको बनाया? औरंगाबाद को बनाया। ठीक ना। उसने उसके
के युद्धों को, यानी औरंगजेब द्वारा लड़े गए, औरंगजेब द्वारा लड़े गए दक्षिण के युद्धों को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक ना बाबू? यानी पहला तो उसने क्या किया, यानी बीजापुर और गोलकुंडा के बीच युद्ध लड़ा। गोलकुंडा के विरोध युद्ध लड़ा। अब ये आपको जाना है कि बीजापुर किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, और गोलकुंडा कहाँ है, तो तेलंगाना राज्य में है। ठीक ना? और दूसरा क्या किया कि मराठों के 4 पीढ़ियों से युद्ध लड़ा। मराठों के 4 पीढ़ियों से युद्ध लड़ा। ठीक ना? युद्ध लड़ा। ठीक ना? अब देखिए वो 4 पीढ़ी कौन कौन थे। पहला शिवाजी, और शिवाजी का समय कितना है, 1640 ईस्वी से 1680 ईस्वी। 1680 ईस्वी में शिवाजी का निधन कब होता है, 1680 में हो जाता है। दूसरा संभाजी से भी लड़ा। संभाजी यानी शिवाजी के पुत्र का नाम है, और इनका समय है 1680 से 1689 ईस्वी। ठीक ना बाबू? अब देखिए तीसरा राजा राम, और राजा राम का समय है 1689 से 1700 ईस्वी। ठीक ना? 1700 ईस्वी। और चौथा ताराबाई का समय है 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। ठीक ना? ताराबाई का समय कितना है, 1700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी। यानी इन चारों से वो युद्ध लड़ा था। ठीक ना? तो उसने क्या किया, औरंगजेब ने सर्वप्रथम क्या किया कि औरंगजेब ने बीजापुर और शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह को यानी भेजा, यानी उनके दमन करने के लिए जय सिंह को भेजा। ठीक ना? और जय सिंह ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में यानी शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया, और शिवाजी को संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके तहत जो है पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक ना? अब देखेंगे कि पुरंदर की संधि का समय क्या है, उसमें शर्तें क्या रखा गया, तो उसको आप जान लेंगे। मिटा देना, तो उसको जान लेंगे आप। पुरंदर की संधि का समय है 21 जुलाई 21 जून 1665 ईस्वी। ध्यान लेंगे यहां पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ठीक ना बाबू? अब इसमें देखेंगे आप कि संधि कब हुई थी, तो आपका 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। और यानी 21 जून, ऐसे लिख लेंगे 1665। ठीक ना? अब ये किसके किसके बीच हुआ था? शिवाजी और जय सिंह के बीच, हुआ था। ठीक ना? बीच हुआ। और संधि की शर्तें क्या थी? संधि की शर्तें निम्न थी। संधि की शर्तें निम्न थी। ठीक ना बाबू? अब देखेंगे कि संधि की शर्तें जो थी, पहला पॉइंट इसका है
यानी शर्तें क्या थी? पहला, शिवाजी ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए, यानी अपने 23 किलों को मुगलों को दे दिया, ठीक ना। और बीजापुर के विरोध मुगलों की सहायता करने का वचन दिया। पहला पॉइंट संधि की शर्तों में। दूसरा पॉइंट, अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में रखा, और मुगल दरबार में संभाजी को 5000 का वंशम प्राप्त हुआ था, ठीक ना। तीसरी शर्त यह थी कि शिवाजी को आगरा दरबार में उपस्थित होना था, ठीक ना। यानी संधि की शर्तों के अनुसार ही शिवाजी यानी आपके 5 जून 1666 ईस्वी में, ठीक ना, 5 मई 1666 ईस्वी में आगरा दरबार में उपस्थित हुए, और आगरे के किले में इसी दीवाने आम में वो उपस्थित हुए थे। लेकिन वहाँ औरंगजेब के इशारे से उनको बंदी बना लिया गया, और आगरे के किले में स्थित जयपुर भवन में उनको बंदी बनाया गया था। लेकिन वहां से किसी तरह वो भाग निकले, ठीक ना। 1680 में उनका निधन हो गया। यानी शिवाजी के मरने के बाद उनका पुत्र संभाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, ठीक ना। लेकिन यानी 21 मार्च 1689 ईस्वी में, यानी कब? 21 मार्च 1689 ईस्वी में, यानी संभाजी को बंदी बना लिया गया, यानी उनके मंत्री कवि कलश के साथ उनको बंदी बना लिया गया, और 21 मार्च 1689 ईस्वी को उनका कत्ल कर दिया गया, ठीक ना। उनके मरने के बाद उनका सौतेला भाई राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने यानी मुगलों से संघर्ष किया, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, फिर